ये दलितों के पैर धोते हैं जब वोट मांगते हैं आपके प्रधानमंत्री मोदी जी, पाए धोते हैं, फिर रोता भी है, रोने का बहुत अच्छी एक्टिंग करता है भाई, कलाकार टॉप है। शाहरुख खान बंद करा दिया, सलमान खान बंद करा दिए भैया। एक्टिंग के मामले में, भाषण के मामले में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है भाई। अच्छे खासे को बेवकूफ़ बना देगा भाई, प्रधानमंत्री बेवकूफ़ बना के बनाए। वो कहता है अमित शाह की 15 लाख तो जुमला था भाई, काला धन कहाँ था? तुम तो कहते थे कांग्रेसियों का काला धन, सारा काला धन इनने उद्योगपतियों का सफ़ेद कर दिया। आप कहते थे जान दे देंगे पीओके के लिए, यहाँ कश्मीर के लिए जान दे देंगे, लोकसभा से बोलता था, डराता था विपक्ष को और देश को दिखाता था अमित शाह मैं कितना बड़ा तड़ीपार, कितना बड़ा राष्ट्रभक्त हूँ। अब चाइना ने मानचित्र लागू कर दिया, बोल जान दे देंगे, बोल हाँ चाइना बोल के दिखाए अमित शाह, है हिम्मत इसमें? नहीं बोल सकता, ये कायर हैं। चाइना बोल देंगे ना तो जिपिंग इनको इनकी औकात दिखा देगा। नहीं आ रहा वो ना G20 में, नहीं आ रहा ना हमारा एशिया का, वो तो पठान का बेटा भी है, अभी पहुंच जाएगा बंगाल तो बंगाल का बेटा बन जाएगा। वहाँ पे पहुंचा था बनारस, हमारे उत्तर प्रदेश में तो गंगा का बेटा बन गया था। जो बेटा किसका है भाई पता लगाना पड़ेगा, DNA चेक कराना पड़ेगा भाई। बड़ा गंभीर परिस्थिति है कि भारत के प्रधानमंत्री बेटे किसके यही नहीं पता, गंगा के हैं कि पठान के हैं कि बंगाल के हैं। आर्मी में पहुंचता तो कहता मैं NCC सीखना चाहता था, और बुनकरों के पास पहुंच जाते तो कहते मैं बुनकर बनना चाहता था। अरे प्रधानमंत्री नहीं जो मैजिक आइटम है भाई। किया है राजीव गांधी ने मंच पे खड़े होकर कहा था ना कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, तुम्हारे पास 15 पैसा भेजता है। अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार की बात मंच पे खड़े होकर की ना है, इसमें दम मोदी में है दम। राहुल गांधी ने बोला मेरे साथ 15 मिनट बहस कर लो, किस तरीके से मंच पे खड़े होकर कि ये नामदार है, क्या भागा मोदी। अरे दम थी ना, राष्ट्रवादी था ना, 56 इंच की छाती वाला है ना, माइक ऑफ क्यों कराता है फिर संसद में? जवाब क्यों नहीं देता राहुल गांधी जी? नंगे हो गए, वोट नहीं है भाजपा को, वोट गांव गांव पिट रहे हैं, सच नहीं दिखा रहा है मीडिया। आज देश की परिस्थितियों के हिसाब से गृह मंत्री को बैठक करनी चाहिए आर्मी के अधिकारियों के साथ कि चाइना ने मानचित्र कैसा दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। आज देश के हालातों पर चिंतन करना चाहिए। दूध पिया है तो ये आदित्यनाथ योगी जो खुद को राजपूत कहता है, कर टैक्स फ्री उत्तर प्रदेश में है दम आदित्यनाथ योगी में। क्या इस देश का सबसे सुपर पत्रकार नहीं है जिसे दुनिया में सम्मानित करा जा रहा है? भारत में अपमानित क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो इन लोगों के काले चिट्ठे पूरे देश के सामने रखता है। रवीश कुमार एक सच्चा पत्रकार है। अरे बड़ा पिक्चर का प्रमोशन करता है आपके देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री। कभी कश्मीर फाइल का प्रमोशन करता है, कभी आदि पुरुष का प्रमोशन करता है। रवीश कुमार की पिक्चर का प्रमोशन करने में क्या हाथ कांप रहे हैं? रवीश कुमार की पिक्चर का प्रमोशन करके दिखाओ अगर माँ का दूध पिया है तो। तुम 2 कौड़ी के लोग जिनकी ना कल इज्जत थी ना आज इज्जत है, धर्म के नाम पर कब तक गुमराह करोगे देश के नागरिक को? कब तक? लेकिन सर वही भाजपा तो सबका साथ सबका विकास का नारा प्रचार की बातें कर रहे हैं आप। सबका साथ सबका विकास, बैंकें बंद हो गई। सबका साथ सबका विकास हमारे देश की सारी कंपनियां अडानी को दे दी। अडानी का विकास हो रहा है कि सबका हो रहा है? सबके में तो भैया रेलवे कर्मचारियों की नौकरी छूट गई है, BSNL के कर्मचारियों की नौकरी छूट गई, LIC के कर्मचारियों की नौकरी छूट गई। आज युवा को नौकरी नहीं मिल रही, आप फौज में भर्ती नहीं कर रहे। कहाँ है सबका साथ सबका विकास? ये नंगे हो गए। वोट नहीं है भाजपा को, वोट गांव गांव पिट रहे हैं, सच नहीं दिखा रहा है मीडिया। आज देश की परिस्थितियों के हिसाब से गृह मंत्री को बैठक करनी चाहिए आर्मी के अधिकारियों के साथ कि चाइना ने मानचित्र कैसा दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। आज देश के हालातों पर चिंतन करना चाहिए। मीडिया को बुला के मीटिंग कर रहा है, मीडिया के माध्यम से देश को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। अरे बड़ा पिक्चर का प्रमोशन करता है आपके देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री। कभी कश्मीर फाइल का प्रमोशन करता है, कभी आदि पुरुष का प्रमोशन करता है। रवीश कुमार की पिक्चर का प्रमोशन करने में क्या हाथ कांप रहे हैं? रवीश कुमार की पिक्चर का प्रमोशन करके दिखाओ अगर माँ का दूध पिया है तो। ये आदित्यनाथ योगी जो खुद को राजपूत कहता है, कर टैक्स फ्री उत्तर प्रदेश में है दम आदित्यनाथ योगी में। क्या इस देश का सबसे सुपर पत्रकार नहीं है जिसे दुनिया में सम्मानित करा जा रहा है? भारत में अपमानित क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो इन लोगों के काले चिट्ठे पूरे देश के सामने रखता है। रवीश कुमार एक सच्चा पत्रकार है। उसकी सच्चाई के सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी और RSS टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह बिखर गई है। आज रवीश कुमार के नाम से डरते हैं ये लोग, सच से भागते हैं ये लोग। राहुल गांधी का सच आज इनको प्रताड़ित कर रहा है। जो कल तक सच को प्रताड़ित कर रहे थे, आज वो सच के कारण मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये सच है, ये सच है। आने वाले दिनों में जनता के मुंह पर नाम होगा राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। सच के साथ ज़्यादा देर आप लोग भाग नहीं सकते। सच आईना है, सामने आएगा ही। गांधी परिवार ने शहादत दी है, देश के लिए काम किया है। राजीव गांधी ने मंच पे खड़े होकर कहा था ना
कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ, तुम्हारे पास 15 पैसा बेचता है। अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार की बात मंच पे खड़े होकर की ना, है इसमें दम, मोदी में है दम। राहुल गांधी ने बोला मेरे साथ 15 मिनट बहस कर लो, किस तरीके से मंच पे खड़े होके कि ये नामदार है, क्या क्या भागा मोदी। अरे दम थी ना, राष्ट्रवादी था ना, 56 इंच की छाती वाला है ना, माइक ऑफ क्यों कराता है फिर संसद में? जवाब क्यों नहीं देता राहुल गांधी जी की बात का? अडानी से क्या रिश्ता है? 20,000 करोड़ कहाँ से आए? महंगाई करके आज अडानी को लाभ पहुंचा रहे हो। जब सच उसका भ्रष्टाचार सामने आता है, जब उसके शेयर गिरते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से मदद कराते हो कार्रवाई करने की जगह। राहुल गांधी से टकराओगे, गांधी परिवार से टकराओगे, तुम 2 कौड़ी के लोग जिनकी ना कल इज्जत थी ना आज इज्जत है। धर्म के नाम पर कब तक गुमराह करोगे देश के नागरिक को? कब तक 238 किलो सोना किसने चुराया? औरंगजेब था, मुगलों ने चुराया। तुम बड़ा छाती फाड़ के कहते हो। आज मोदी का शासन है, डबल इंजन की सरकार है डबल इंजन की सरकार। उत्तराखंड में किसने चुराया? 200 पता नहीं पड़ पाया, चोरों ने चुराया ना। वहाँ पे तपस्या किसने की? भारत के प्रधानमंत्री ने। उसी समय तो समय मिल पाया कि कोई चोर चोरी कर पाएगा, अन्यथा वहाँ पे कौन चोरी कर सकता है? मंदिर के पुजारी को उल्टा लटका दो, 2 मिनट में बताएगा चोर कौन है, क्योंकि सारी चाबियां उसी के पास है ना। केदारनाथ धाम से कैसे सोना चोरी हो सकता है? दुर्भाग्य इस देश का हिंदू सोया हुआ है, वो इनकी बातों में गुम रहा है, इन गद्दारों की बातों में, भ्रष्टाचारियों की बातों में। वो इन्हें वो समझ उठा, भगवान मानने को तैयार बैठा है। इतनी अंधभक्ति कि आज बेटियां नंगी हो रही हैं और आंखें नहीं खोल रहे आप लोग। कैसा धर्म है ये सनातन धर्म, जहाँ बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, माँ के साथ बलात्कार हो रहा है, भीड़ कर रही है बलात्कार। ऐसे धर्म है हमारा सनातन धर्म? स्टालिन का बेटा कह रहा है कोई बात, उसे मौका मिला, क्यों मिल रहा है कि आज सनातन धर्म के नाम पे सत्ता में बैठे लोग आज हमारी बहन बेटियों को नंगा कर रहे हैं। इस सच से भागो मत, कल तुम्हारी बेटी का नंबर होगा। सर, देश में दलित बेटी के साथ भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। दलित बेटी के मनीषा बाल्मीकि के साथ जो बलात्कार करते हैं, धरने पे बैठी है। आज से नहीं भैया, फूलन देवी के साथ भी हुआ था। हर बेटी फूलन देवी नहीं होती ना। अगर हर बेटी फूलन देवी बन जाना तो जो बलात्कारी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अब डॉक्टर ऋतु इतनी पढ़ी लिखी हैं, जो प्रिंसिपल है ना सरिता रॉय, उनसे कम पढ़ी लिखी हैं। जातिवाद के भेदभाव के आधार पर नकली 35 साइन करवा के, अपने अंधभक्तों के, आरएसएस के अंधभक्तों के साइन करा के उस बेटी को बाहर निकाल दिया, आपने सस्पेंड कर दिया। शर्म आनी चाहिए। ये दलितों के पैर धोते हैं जब वोट मांगते हैं आपके प्रधानमंत्री मोदी जी, पाँव धोते हैं, फिर रोता भी है। रोने का बहुत अच्छी एक्टिंग करता भाई, कलाकार टॉप है। शाहरुख खान बंद करा दिया, सलमान खान बंद करा दिए भैया। एक्टिंग के मामले में, भाषण के मामले में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है भाई। अच्छे खासे को बेवकूफ़ बना देगा भाई। प्रधानमंत्री बेवकूफ़ बना के बनाए। वो कहता है अमित शाह की 15 लाख तो जुमला था भाई। काला धन कहाँ था? तुम तो कहते थे कांग्रेसियों का है काला धन। सारा काला धन इनने उद्योगपतियों का सफ़ेद कर दिया, और हमारे देश के गरीबों के पैसों से। जो गरीब आज दूध पे टैक्स दे रहा है, नमक पे टैक्स दे रहा है, आज गरीब को सोचना पड़ेगा। अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचानी पड़ेगी, देश के संविधान को बचाना पड़ेगा। और ऐसे जुमलेबाजों को और फालतू के लोगों की बातों पे आप ना आए। धर्म के नाम पर बेवकूफ़ अब कब तक बनेगा देश? लेकिन सर, जहां देश में दलित बेटी के साथ अन्याय होता है, वहीं प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं पिछड़ों का बेटा। अरे यार, वो जुमलेबाज आदमी, झूठा आदमी है, फालतू की बात करता है हमेशा। वो तो पठान का बेटा भी है, अभी पहुंच जाएगा बंगाल तो बंगाल का बेटा बन जाएगा। वहाँ पे पहुंचा था बनारस, हमारे उत्तर प्रदेश में तो गंगा का बेटा बन गया था। जो बेटा किसका है भाई, पता लगाना पड़ेगा, DNA चेक कराना पड़ेगा भाई। बड़ा गंभीर परिस्थिति है कि ये भारत के प्रधानमंत्री बेटे किसके, यही नहीं पता। गंगा के हैं कि पठान के हैं कि बंगाल के हैं। पिछड़ों के। आर्मी में पहुंचता तो कहता मैं NCC सीखना चाहता था, और बुनकरों के पास पहुंच जाते तो कहते मैं बुनकर बनना चाहता था। अरे प्रधानमंत्री नहीं, जो मैजिक आइटम है भाई। इनकी बातों में अब ज़्यादा आओगे तो अपने परिवारों को अपने सामने बिलखता हुआ देखोगे, भूख से मरता हुआ देखोगे। कोरोना में देखा है लोगों ने। आज भी अगर लोगों की आंखें नहीं जगी तो आने वाले दिनों में अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनकी ज़िंदगी कितनी वीरान कर रहे हो आप लोग देश के नागरिकों, ये आप सोच नहीं पा रहे हो, कल्पना नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि टीवी बेवकूफ़ बना रहा है। ये टीवी पे बैठे एंकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों गृह मंत्री ने पत्रकारों के साथ, टीवी चैनल मालिकों के साथ बैठक की? आज बैठक करने की ज़रूरत है। आप फाइनेंशियल बैठक कीजिए कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है। आप बैठक कीजिए कि चाइना ने हमारी ज़मीन कैसे घेर ली। बड़े बड़े आर्मी के अधिकारियों से, तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक करने का आज आपका समय है। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। पत्रकार के साथ बैठक, मीडिया को खरीदना चाह रहे हैं। जो यूट्यूबर सच्चाई दिखाते हैं उन पर शिकंजा कस रहे हैं आप। देश को उल्लू बनाना चाहते हैं आप। चाइना को ज़मीन बेच दी आपने, लाल आंख दिखाने की बात करते थे आप।
आप कहते थे जान दे देंगे पीओके के लिए, यहाँ कश्मीर के लिए जान दे देंगे, लोकसभा से बोलता था, डराता था विपक्ष को और देश को दिखाता था मैं इस समय कितना बड़ा तड़ीपार, कितना बड़ा राष्ट्रभक्त हूँ। अब चाइना ने मानचित्र लागू कर दिया, बोल जान दे देंगे, बोल चाइना बोल के दिखाए अमित शाह, है हिम्मत इसमें? नहीं बोल सकता, ये कायर हैं। चाइना बोल देंगे ना तो जिपिंग इनको इनकी औकात दिखा देगा। नहीं आ रहा वो ना G20 में, नहीं आ रहा ना हमारा एशिया का, रसिया भी नहीं आ रहा है सर। हमारा सबसे ज़्यादा सहयोगी रसिया है। रसिया से हमारे वो संबंध है जो भाई भाई के होते हैं। भाई के होते हैं। आज रसिया क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये लोग व्यवहार योग्य नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। जो लोग होटलों में बुकिंग कराए थे उन्होंने अपने दूतावास में बुकिंग कर ली है, अब अपने दूतावास में रुकेंगे, होटल में रुकने को तैयार नहीं है। विश्वास नहीं है दुनिया को कि हम भारत में सुरक्षित है। हमारी मौत पर राजनीति ना करने लगे जा कि आतंकवादियों ने बम फाड़ दिया। फिर चुनाव भी है, और चुनाव में तो आप जानते ही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो कारगिल युद्ध हुआ था। नरेंद्र मोदी जी जब एक्सीडेंटल सीएम थे, सीएम बनने के लिए गोधरा कांड हुआ था। कैसे अब हिंदुओं को जला दिया गया केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए? जलाने वाले भी यही, वोट लेने वाले भी यही, राष्ट्रभक्त भी यही बनते हैं। चंदन गुप्ता मारा किसने? हिंदुओं ने। उसी यात्रा में उनके दोस्तों ने मुसलमान पर मुकदमा लगा दिया। कासगंज की घटना बता रहा हूँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। समझ गए? तो ये राजनीति अब नहीं चलेगी। देश समझ गया है, आज देश समझ गया है। भाई साहब कितने लोगों की जमानत जब्त होती है 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, बस आप ये देखना। तो ये थे हमारे साथ नितिन संकट जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से हर प्रश्न का जवाब दिया। आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया।